नमस्कार। मैं संजीव कुमार। श्री हरि कठोपनिषद गीता पेश गोरखपुर। आज इसका 5वां और अंतिम भाग मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष धूम रहित ज्योति के समान है। यह भूत भविष्यत का शासक है। यही आज है और यही कल भी रहेगा और निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है। जिस प्रकार ऊंचे स्थान में बरसा हुआ जल पर्वतों में बह जाता है, उसी प्रकार आत्माओं को पृथक पृथक देखकर जीव उन्हीं को प्राप्त होता है। जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार हे गौतम, विज्ञानी मुनि का आत्मा भी हो जाता है। प्राण आदि के सो जाने पर जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थों की रचना करता हुआ जागता रहता है, वही शुक्र है, वह ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। उसमें संपूर्ण लोक आश्रित है। कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। निश्चय यही वह ब्रह्म है। जिस प्रकार संपूर्ण लोक का नेत्र होकर भी सूर्य नेत्र संबंधी बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा संसार के दुख से लिप्त नहीं होता, बल्कि उनसे बाहर रहता है। जो एक सबको अपने अधीन रखने वाला और संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार का कर लेता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मदेव को जो धीर पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है, औरों को नहीं। वहां सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते और न यह विद्युत ही चमकता है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है। उसके प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से ही यह सब कुछ भासता है। इस देह में इसके पतन से पूर्व ही जान सका तो बंधन से मुक्त होता है। यदि नहीं जान पाया तो इन जन्म मरणशील लोकों में वह शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। इस आत्मा का रूप दृष्टि में नहीं ठहरता। इसे नेत्र से कोई भी नहीं देख सकता। यह आत्मा तो मन का नियमन करने वाली हृदय स्थित बुद्धि द्वारा मनन रूप सम्यक दर्शन से प्रकाशित है। जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। जिस समय पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के सहित
स्थित हो जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती। उस अवस्था को परम गति कहते हैं। जिस समय संपूर्ण कामनाएं जो कि इसके हृदय में आश्रय करके रहती हैं छूट जाती हैं, उस समय वह मर्त्य अमर हो जाता है और इस शरीर से ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अंत में इस हृदय की 101 नाड़ियां हैं। उनमें से एक मूर्धा का भेदन करके बाहर को निकलती हुई है। उसके द्वारा ऊपर की ओर गमन करने वाला पुरुष अमरत्व को प्राप्त होता है। शेष विभिन्न गति युक्त नाड़ियां उत्क्रमण अर्थात प्राणोत्सर्ग की हेतु होती हैं। धन्यवाद। नमस्कार।